हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं हूं नारायण पटेल, आपके अपने चैनल पर। आज हम यहां पर बात करेंगे अखिल भारतीय सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा 2023 जो कि आपकी होने जा रही है 8 जनवरी को। इसमें जीके के कैसे प्रश्न आते हैं उन पर आज हमारा ये छठा सेट है, जिसमें हमने 20 प्रश्न लिए जो बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं, उनका मैंने यहाँ संग्रह किया है। आप इन्हें पढ़ करके और इनके आंसर आप कापी कलम लेकर के बैठिए और इनके उत्तर देने की जरूर कोशिश करिए। अगर आप 20 में से 15 से 16 प्रश्न के आंसर देते हैं तो आपकी तैयारी एक अच्छी दिशा में चल रही है। तो आइए फटाफट शुरू कर लेते हैं। पहला प्रश्न है, महात्मा गांधी का भारत आगमन कब हुआ? ए 1915, बी 1917, सी 1930 या फिर डी 1920। अगर आपको इसका आंसर आ रहा है तो आप जरूर कमेंट कीजिए और इसका सही आंसर है 1915। 1915 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, ट्रांसफार्मर का आविष्कारक कौन है? ए माइकल फैराडे, बी जानसेन, डी गैलीलियो या फिर डी डिक्सन। इसका आंसर आपको बताना है और अगर आपने यहाँ पर आंसर चुना है ए माइकल फैराडे तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। बच्चों, आप साइंस के प्रश्न ज़्यादा आते हैं, इसलिए साइंस के प्रश्नों पर आप जरूर ध्यान दीजिए। चलिए बढ़ता हूँ अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न पुनः साइंस से है। दूध में क्या नहीं पाया जाता है? बच्चों, नहीं बताना है। ए प्रोटीन, बी वसा, सी विटामिन सी या फिर ये सभी नहीं पाए जाते। आपको मालूम होना चाहिए कि जो दूध होता है बच्चों, उसमें विटामिन सी नहीं पाया जाता। तो यहाँ से ऑप्शन सी वाला आपका सही होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न बहुत अच्छा है। सती प्रथा को किसने निषेध किया? सती प्रथा क्या होती? पहले जब किसी जो औरत का अगर आदमी खत्म हो जाता था पति, तो उस औरत को उसकी चिता के साथ जला दिया जाता था। तो इसको किसने खत्म किया? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड विलियम बेंटिंक या फिर इनमें से कोई नहीं। बहुत बड़ी कुरीति थी। तो इसमें अगर आपने आंसर चुना है सी लॉर्ड विलियम बेंटिंक तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। बच्चों, यह था इतिहास से प्रश्न। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न करंट से है कि राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस योजना का शुभारंभ किया गया? यहाँ पर पूछा जा रहा है 5 सितंबर मतलब 2022 की बात हो रही। पीएम श्री योजना, जन सुरक्षा योजना, शिक्षक सुरक्षा योजना या फिर पीएम वय वंदन योजना। तो आपको मैं बता दूं, इसका अगर आंसर आपको नहीं पता तो मैं बता रहा हूं, इसका आंसर होगा पीएम श्री योजना, जिसके तहत भारत के 14,500 स्कूलों को आधुनिक स्कूल बनाने की बात कही गई है। इसलिए ऑप्शन आपका ए वाला बिल्कुल सही होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, विंग्स ऑफ फायर किसकी आत्मकथा है? ए शंकर दयाल शर्मा, बी डॉक्टर अबुल कलाम आजाद, सी वेंकैया नायडू या फिर डी के आर नारायणन। तो अगर आपने आंसर चुना है बी डॉक्टर अबुल कलाम आजाद तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न भी साइंस से। प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे निम्नलिखित में से किसे सोख लेते हैं? ए कार्बन डाइऑक्साइड, बी हीलियम, सी नाइट्रोजन या फिर डी ऑक्सीजन। और जब आपको मालूम है प्रकाश संश्लेषण होता है तो पौधे उस समय अपना भोजन बनाते हैं और भोजन बनाने की प्रक्रिया में पौधे कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं और वो ऑक्सीजन गैस छोड़ते। तो आपका आंसर यहाँ से ये वाला सही होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न दिवस पर आधारित है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 1 जून, ऑप्शन बी 5 जून, सी 15 जून या फिर डी 16 जून। अगर आपको इसका सही आंसर जरूर मालूम होगा और इसका सही आंसर है बी 5 जून। अगला प्रश्न है, भारत का नवीनतम राज्य कौन सा है? यानी कौन सा राज्य भी हाल ही में बना है? झारखंड, उत्तराखंड, तेलंगाना या फिर लद्दाख।
तो आपको मालूम होगा जम्मू एंड कश्मीर जो था उसे अब 2 केंद्र शासित राज्यों में बांट दिया गया है, जिसमें लद्दाख जो है और कश्मीर है, ये 2 नए राज्य बने हैं, जो कि यहाँ पर ऑप्शन डी दिया गया लद्दाख। तो आंसर यहाँ से डी वाला सही होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर और देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा है। निम्नलिखित में से कौन विद्युत का खराब संचालक है? संचालक का मतलब जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी। ए तांबा, बी एल्यूमिनियम, सी सोना और डी है लकड़ी। और आपने अगर सही आंसर सुना, यहाँ पर लकड़ी का मतलब सूखी लकड़ी से है, तो यहाँ से आंसर हो जाएगा डी लकड़ी। अगला प्रश्न रचना पे है। आनंद मठ के लेखक कौन है? ए रविन्द्रनाथ टैगोर, बी बंकिम चंद्र चटर्जी, सी सरोजिनी नायडू या फिर डी आपका है अरविंद घोष। तो इसका सही आंसर है बंकिम चंद्र चटर्जी, सही आंसर है। अगला प्रश्न आपका संविधान से है। भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? ए साइमन आयोग का प्रस्ताव से, या फिर कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत, या फिर माउंटबेटन योजना, या फिर डी क्रिप्स मिशन प्रस्ताव। तो इसका सही आंसर है कैबिनेट मिशन। जो भारत के संविधान सभा गठित की गई थी वो करी गई थी कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत। तो यहाँ से ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न बहुत अच्छा है। इस प्रकार का एक प्रश्न जरूर आता है राष्ट्रीय चिन्हों से संबंधित। भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है? 5:3 या 3:2 या फिर 3:4 या फिर 2:3। तो आपने अगर झंडा देखा होगा, अगर बनाया होगा, तो इसमें 3:2 का अनुपात रखा जाता है। तो यहाँ से ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न भूगोल से है। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? ए यूरोप, बी अफ्रीका, सी एशिया या फिर डी ऑस्ट्रेलिया। आपने भूगोल पढ़ी है, ज्योग्राफी पढ़ी है, तो आपका बिल्कुल सही आंसर होगा एशिया। एशिया महाद्वीप जो है सबसे बड़ा है। अगला प्रश्न है ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र वालों को दिया जाता है? यानी किस क्षेत्र में ये ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है? ए साहित्य, बी इतिहास, सी कला या फिर डी नाटक। ज्ञानपीठ जो पुरस्कार है वो दिया जाता है साहित्य के क्षेत्र में। आपने यदि आंसर ए चुना है तो आप बिल्कुल सही हैं। अगला प्रश्न संविधान से संबंधित है। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन है? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, मीरा कुमार, सरोजिनी नायडू या फिर विजयलक्ष्मी पंडित। और आपने अगर सही आंसर चुना है प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, बी सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन सी महात्मा गांधी या फिर डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और अगर आपने ऑप्शन चुना है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपका ज्योग्राफी से है। दुधवा नेशनल पार्क स्थित है कहाँ? यानी किस राज्य में? ए उत्तर प्रदेश, बी उत्तराखंड, सी मध्य प्रदेश या फिर डी हिमाचल प्रदेश। और इसका सही आंसर है उत्तर प्रदेश, जो कि लखीमपुर खीरी में स्थित है। अगला प्रश्न सौर मंडल से। इससे एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? ए बृहस्पति, बी बुध, सी शुक्र या फिर डी शनि। और अगर आपने आंसर चुना है बृहस्पति, तो आप बिल्कुल सही है। बृहस्पति इतना बड़ा ग्रह है जिससे 1100 पृथ्वियां बनाई जा सकती हैं। तो यहां से ऑप्शन ए वाला आपका बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है राज्यसभा का सभापति होता है? ए स्पीकर, बी उपराष्ट्रपति, सी राज्यसभा का उपाध्यक्ष या फिर डी राष्ट्रपति। तो जो राज्यसभा का जो सभापति होता है वो होता है भारत का उपराष्ट्रपति। उसको उसी से वेतन भी उसी चीज़ का मिलता है। तो कुल मिला के ये थे हमारे 20 प्रश्न।
जो बहुत इम्पॉर्टेंट थे। आप इन्हें देखिए और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो कृपया इस वीडियो को कर दीजिए लाइक, और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन अवश्य दबा दें, क्योंकि आपको इस प्रकार की वीडियो सदैव मिलती रहेंगी सबसे पहले। जय हिंद, वंदे मातरम। फिर मिलता हूँ आपको एक नई वीडियो के साथ।